दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है हमारा दिमाग को काबू में रखने का व्यवहारिक तरीका क्या है। दिमाग को काबू में रखने का व्यवहारिक तरीका क्या है। नकारात्मक मानसिकता वाले लोग थॉमस एडिसन को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो मानव स्वर को रिकॉर्ड करने एवं दोहराने वाली मशीन नहीं बना सकता है, क्योंकि किसी ने भी ऐसी मशीन नहीं बनाई। एडिसन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वे जानते थे कि मस्तिष्क जो सोच सकता है और वह उसको कर सकता है। थॉमस एडिसन जा रहे थे वो वॉइस रिकॉर्ड करने वाला मशीन बनाने। तो कुछ नकारात्मक मानसिकता के लोग थे, वो उसको थॉमस एडिसन को मना करने लगा कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये ऐसे मशीन नहीं बना सकते, क्योंकि आज तक ऐसा मशीन किसी ने नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई। बस इसीलिए लोग उसको मना करने लगे कि तुम ऐसा मशीन नहीं बना सकते हो। पर विश्वास कर सकता है, उसे उत्पन्न भी कर सकता है। तो उसने बोला, थॉमस एडिसन जो थे वो बोला, मस्तिष्क जो सोच सकता है उस पर विश्वास कर सकता है, उसे उत्पन्न भी वो कर सकता है। थॉमस एडिसन ने वो बोला, लोग जो चीज सोच सकता है उस पर विश्वास कर सकता है, उसको उत्पन्न भी वो लोग कर सकता है, कर सकता है। संकालु लोग के नाक भौं सिकुड़ी जब हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉइट की सड़कों पर अपनी पहली अनपढ़ अनगढ़ गाड़ी चलाई। कुछ ने कहा कि यह भी व्यवहारिक नहीं बन पाएगी। दुनिया ने कहा कि कोई भी ऐसी मशीन के लिए पैसा नहीं देगा। जो फोर्ड की जिक्र बार बार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इस बात बात का आश्चर्यजनक उदाहरण है कि जब इंसान का अपना खुद का मन हो तो उसमें इसका नियंत्रण करने की इच्छा होती है। इच्छा होती है तो वह कितना कुछ हासिल कर सकता है। अगर इंसान का मस्तिष्क काबू में हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। मानसिक मानसिक नियंत्रण आत्म अनुशासन और आदत का परिणाम है कि आप तो अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रण करता है। यदि आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रण नहीं करते तो मस्तिष्क आपको नियंत्रण कर लेता है। जैसे कि घोड़ा और घुड़सवार, अगर घोड़ा को हम काबू में ना करें तो घुड़सवार अगर घोड़ा को काबू में ना करे तो घोड़ा घुड़सवार को अपने काबू में कर लेगा और उसको जो करना होगा वो करेगा। इसी प्रकार अगर मस्तिष्क को हम अपने काबू में नहीं किए तो मस्तिष्क हमको अपने काबू में कर लेगा। मस्तिष्क को नियंत्रण करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि निश्चित उद्देश्य और उसे हासिल करने की एक निश्चित योजना से इसे व्यस्त करें। जैसे कि हमने कोई कल्पना किया या सपना देखा कि हमको ये करना है, ये करना है, और उसको हासिल करने के लिए एक निश्चित हमें योजना बनानी होगी कि इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, और उस पर लगातार फोकस करते रहना है। हमको लगातार वर्क करते रहना है, लगातार वर्क करते रहना है। मस्तिष्क को बिजी रखना है, व्यस्त रखना है, रखने की आदत डालें। उल्लेखनीय सफलता हासिल करने करने वाले लोग उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले लोग के जीवन इतिहास का अध्ययन करें। जो लोग सपने को हासिल कर चुके हैं उन्हें आप अध्ययन करें, उन्हें उसके बारे में जानें। वो कैसे अपने सपने को साकार किया, कैसे अपना सपना पूरा किया, उसका अध्ययन करें। आप यह देखेंगे कि उसका मस्तिष्क अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण होता है। वह उद्देश्यों की दिशा दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इस नियंत्रण के बिना सफलता संभव नहीं है। अगर आप अपने मस्तिष्क को काबू में कर लिए तो सफलता आपके मुट्ठी में है, अन्यथा आप सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। बहाना इंसान की कल्पना का शिशु है।
बहाना इंसान की कल्पना का शिशु है। बहाना बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती है। बहाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती है। आदतें तोड़ना मुश्किल है, खास तौर पर जब वे हमारे कर्मों को तर्क संगत साबित करती है। तो जीवन शतरंज की बिसात है। जब हम मुश्किल है, खास है, करती है, जब जीवन शतरंज की बिसात है और समय आपका विरोधी खिलाड़ी है। अगर आप चलने से पहले झिझकते हैं तो या तेजी से नहीं चलते हैं तो समय आपको मोहर बिसात से हटा देगा। अगर समय रहते आपने कुछ नहीं किया तो समय कुछ कर देगा। इसीलिए समय रहते कुछ कीजिए, बितास से हटा देगा। आप एक ऐसी विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए आपके निर्णय के प्रति दृढ़ रहे, अपने निर्णय के प्रति दृढ़ रहे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को एक सपना देखना है और उस पर निरंतर अभ्यास करते रहना है। निरंतर दुनिया हमें क्या कहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा अंतर्मन क्या कहता है उससे हमको मतलब होना चाहिए और हम उस पर लगातार वर्क करते रहें तो सफलता हमें एक दिन अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।